अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज उज़ैर सिटी जा रहे थे तो मैं और वलिया भी बीच में बैठ के गाड़ी के कि हमें भी रास्ते में उतार देना कहीं, तो हम ज़रा वूलवर्थ हो लेंगे और वलिया को थोड़ा स्पील प्लट्स ले जाऊंगी मैं। मुझे अपने बेड के मैट्रेस के लिए फिटेड शीट्स चाहिए नॉर्मल सी प्राइस में, तो मैंने कहा चलो वूलवर्थ पे चेक करती हूँ, देखती हूँ पता नहीं मिलता भी है मुझे या नहीं मिलता है। एंटर होते ही इस दफ़ा मुझे नज़र आए ये जितनी भी रमज़ान और ईद का डेकोर था ये सारा का सारा सेल पे लग गया है। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, टेबल रनर्स, टिश्यूज़, स्पून्स और जो रमज़ान की ट्रेस थी, वो जो बिस्किट के जार्स आए थे वो थोड़े पिछली तरफ लगे हुए थे, लेकिन फ्रंट पे सब कुछ ये था, ये लाइट्स और ये सारी इस तरह की जो चीज़ें थी सब की सब सेल पे लग गई हैं। तो अगर किसी ने नेक्स्ट ईयर के लिए बाय करना है तो अभी अच्छा मौका है, अभी वो आके बाय कर सकते हैं। हम लोगों के सिटी में 2 वूलवर्थ हैं, एक सिटी में है और एक दूसरे सिटी में है। उसका भी कोई इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ड्राइव आप इजीली 15 मिनट में पहुंच जाते हो। तो उस वाली ब्रांच में ईद का कोई सामान नहीं पड़ा हुआ था ना रमज़ान में, और मुझे लगता है अभी भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से हर शहर की सिटी की ब्रांच पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ क्या वैरायटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इस ब्रांच में बच्चों की कोई वैरायटी नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, लेकिन जो दूसरी ब्रांच है जो सिटी से थोड़ा दूर है वहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह भी पड़े रहते हैं। कैंडल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी हुई थी इस दफ़ा, और कुछ चीज़ें सेल पे भी लगी हुई थी। अच्छा, ये जो इंसेंस है जिसको हम अगरबत्ती बोलते हैं, अब ये भी वूलवर्थ पे अवेलेबल है, बहुत अरसे की अवेलेबल है। ये 3 यूरोज़ की हैं और इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी खुशबू मुझे इसकी लगती है, ये वाली जो ये कैंडल्स टाइप होती हैं, और बाथरूम में मैं इनको जब लगाती हूँ बहुत ज़बरदस्त खुशबू रहती है और सही लॉन्ग लास्टिंग। तो मैं आजकल ये ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ उनकी निस्बत वो जो स्टिक्स होती हैं, और उसको क्या कहते हैं, परफ्यूम स्टिक्स टाइप जो होता है चीज़, वो उससे बेहतर है। तो ये रहा वो सारा सामान ईद का जो मैं आपको पहले भी बता रही थी, वो पीछे तरफ लगे हुए हैं जार्स वगैरह। और मैंने समर्स के हवाले से ये देखो पिकनिक शिकनिक और ये सिलिकॉन के ग्लास पड़े हुए थे, इनके कलर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। ये सारे ग्लासेस थे और छोटे ग्लास थे, और पिकनिक रिलेटेड बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे पड़ी हुई थी। मैंने आइसक्रीम का भी कुछ देखना था, वलिया के लिए आइसक्रीम बनानी थी, और इसके अच्छा इस जग के अंदर गिलास भी पड़े हुए थे। आजकल लेमन फ्लेवर जो है, लेमन फ्लेवर कह रही हूँ, लेमन प्रिंट गर्मियों में बहुत ज़्यादा इन हो जाता है, और ये मैं पैटर्न पिछले कई सालों से नोट कर रही हूँ कि गर्मियों में लेमन बहुत ज़्यादा इन हो जाता है। तो मैंने शायद ये बात अपनी पहले भी किसी व्लॉग में बताई थी, लेकिन मैं अभी दोबारा बता देती हूँ। डीपू, होम डीपू हमारे सिटी में था और आई यूज़ टू गो देयर, और मैंने बड़ी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव चीज़ें वहाँ से ख़रीदी थी, लेकिन फिर मुझे तो पता ही नहीं था ना कि वूलवर्थ है भी। फिर बहुत अरसा यहाँ पे रहने के बाद मैंने वूलवर्थ को डिस्कवर किया। अब तो खैर सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन जब 2020 में इतना ज़्यादा ट्रेंडी नहीं था, तो मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो होम डिपो का भी बहुत अरसे बाद पता चला था। मुझे तो वही पता था जो उज़ैर ने मुझे बताया था। उज़ैर को किक का पता था और एक रोलर का पता था। इसके अलावा बस और किसी चीज़ का नहीं पता था। ये पूरी लंबी बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जैसे ये देखो ये खूबसूरत डेकोरेशन, ये वाजेस कितने प्यारे हैं ना, और इसी तरह मैंने कैंडल स्टैंड्स कुछ लिए थे होम डिपो से, बहुत महँगे, 20 यूरो का एक लिया था, यानी 40 यूरो के मैंने वो 2 लिए थे। और फिर जब मैंने वूलवर्थ डिस्कवर किया तो उसी सीज़न में वही वही कैंडल स्टैंड सेम डिट्टो कॉपी, मतलब कोई उसमें फ़र्क नहीं था, ना क्वालिटी का ना कलर्स, किसी चीज़ का नहीं, और वो 4-5 यूरो का एक कैंडल स्टैंड था। तो मुझे इतना दुख हुआ था, उसके बाद से लेके अब तक जो है वो मैं यही प्रेफ़र करती हूँ कि जो होम डेकोर और जो वाजेज़ होते हैं, ये चीज़ें आप इन्हीं जगहों से लें तो ही ठीक रहता है, वरना ये वही एक ही जैसी चीज़ होती है, और वो बटलर्स और होम डिपो बहुत महंगा बेच रहा होता है और इधर आपको सही प्राइस मिल जाती है। खैर वो सब छोड़ें, ये कप चेक करें कितने प्यारे और ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे ये चेक करें, इस तरह की वैरायटी, इतने प्यारे प्यारे कप्स हैं। मुझे ये डायमंड टी वाला कप बहुत प्यारा लगा था, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे कप्स हैं, अभी मैं नहीं ले रही। और दूसरी बात ये कि वलिया की ये वाली बुक मैंने बाई की थी और ये बहुत काम आती है। वलिया बहुत लंबा अरसा इसके साथ खेली थी। यहाँ पे ये 20 यूरोज़ की पड़ी हुई होती है, वैसे इसकी प्राइस जो है वो 25 यूरो होती है। तो अगर किसी ने बाय करनी हो तो वो यहाँ से आके ख़रीद ले, वी टेक उसी ब्रांड का है। वूलवर्थ की जो बेडशीट्स थी मैंने सारी छान मारी हैं, 180 सेंटीमीटर इसमें बिल्कुल भी साइज़ अवेलेबल किसी चीज़ में भी नहीं था। तो मुझे फिटेड शीट्स वैसे चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा चलो यार अगर बेडशीट भी मिल गई तो मैं ट्राई करके देख लूँगी
क्योंकि अभी मुझे पाकिस्तान से आए हुए बड़ा लंबा टाइम हो गया है, तो अभी मेरे पास बेडशीट्स की कमी हुई हुई है बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल जितने भी बेडशीट्स के साइज़ेज़ थे वो सब छोटे थे, तो ख़ैर मुझे ये मिल गए जो फिटेड शीट्स थी, और ये मैंने यूज़ भी अब तक कर लिए हैं और यूज़ करके वॉश भी कर लिए हैं। क्योंकि जिस दिन मैंने ये बिछाई थी उसी दिन वलिया ने इस पे जो है कोई चीज़ स्पिल कर दी थी, उसी टाइम मतलब 1 घंटे बाद ही। तो फिर मुझे ये वॉश करनी पड़ी थी, और क्योंकि ये व्लॉग बनाए हुए 3-4 दिन हो गया है, मैं अपलोड आज कर रही हूँ। तो ख़ैर वो रिज़ल्ट यही था, मतलब इतनी कोई हाई क्वालिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि बेडशीट के नीचे होगा ये कवर, इतना नज़र नहीं आएगा, तो ओके है। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी ने ख़रीदना हो तो वो एक्सपेक्ट करे कि आर्ट शोरूम में फिर क्वालिटी भी वही वाली होती है, और ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि क्या मटेरियल है। आहिस्ता-आहिस्ता मेरी मार्केट रिसर्च बहुत इम्प्रूव हो गई है। ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं मैं थॉमस फ़िलिप्स से 2 यूरो का लेके आई थी, और यहाँ पे ये 3 यूरो के पड़े हुए हैं। तो अब मुझे पता चल गया है कि कौन-सी चीज़ कहाँ से लेनी है, उसकी प्राइस उस मार्केट में क्या होगी और इस मार्केट में क्या होगी। यही रीज़न है कि मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे सब्सक्राइब लाज़मी करें। या कि साइकिल का हेलमेट मैंने अमेज़न से बाय किया है 12 यूरो का, फ़िशर कोई ब्रांड है। और यहाँ पे भी ये इसी प्राइस में था, लेकिन क्वालिटी इसकी वो वाली नहीं है जो अमेज़न वाली थी। तो अगर कोई बच्चों के लिए हेलमेट देख रहा है तो वो अमेज़न से ही बाय करें। तो ये सब बाथरूम एक्सेसरीज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, और काफ़ी प्राइस भी इनकी अच्छी होती है। उज़ैर जो हैं वो पाकिस्तान से ये सब सामान लेके आते थे, लेकिन अब क्योंकि मुझे पता चल गया है तो अब हम लोग पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं लाते ये सारे सुई, धागे, बटन्स, टिच बटन्स, इलास्टिक, जितनी भी इस किस्म की चीज़ें हैं सब आसानी से सेफ्टी पिन्स समेत हर चीज़ अवेलेबल है। वूलवर्थ पे भी मिल जाती है, टेडी पे भी मिल जाती है। तो अब आपको भी पाकिस्तान से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि एक तो आप इतना फ़्लाइट का पे करते हो, लगेज का इतना ज़्यादा पे करते हो, तो इसकी बजाय एक बिरयानी मसाला ले आओ जो यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये थोड़ी-सी साइंस लड़ानी पड़ती है, तो फिर आप जो हो सही डिसीज़न ले पाते हो कि पाकिस्तान से क्या चीज़ लाने में फ़ायदा है और क्या चीज़ लाने का नहीं है फ़ायदा। ये 6 यूरोज़ का पिकनिक सेट है पूरा, इसके अंदर लंच बॉक्स है, 6 गिलास हैं, 6 प्लेट्स हैं और स्पून्स वगैरह हैं। ये काफ़ी रीज़नेबल है, अगर किसी ने पिकनिक के लिए लेना है तो यहाँ से ले लें, क्योंकि काउफलैंड पे बहुत ज़्यादा महँगे लगे हुए थे ये। बाकी बर्तन इस किस्म के आए हुए हैं आजकल वूलवर्थ पे, ये काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इनकी प्लेट्स थोड़ी मुझे हैवी लगी थी, बट डिज़ाइन इनका प्यारा था। और इस एक बोल की, ये बड़ा वाला बोल है, मतलब जिसको हम डोंगा कहते हैं, ये 5 यूरो का था। और अगर आपने सेट पूरा लेना हो तो आप 6 छोटे ले लो, एक बड़ा डोंगा ले लो, तो आपका एक अच्छा सा कस्टर्ड सेट बन जाएगा। होम डेकोर की सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा प्यारी थी। वूलवर्थ पे ट्रेस बहुत ज़्यादा प्यारे मिल जाते हैं। मैंने अभी तक और किसी मार्केट में ट्रेस की इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं देखी है जितनी मैंने वूलवर्थ पे देखी है। तो वूलवर्थ की ट्रेस जो है वो ट्राई करो, और ये जो आप ऊपर बड़ी-बड़ी प्लेट्स देख रहे हो, ये आप प्लेटर यूज़ कर सकते हो किसी दावत पे। इसमें आप कोई भी ड्राई चीज़, इवन राइस भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आया था ये ड्राइंग रैक, ये काफ़ी अच्छा था, इसकी प्राइस भी 15 यूरोज़ थी। खैर जो सामान मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया है। एक मैंने फिटेड शीट लिया और एक मैंने आइसक्रीम के मोल्ड्स लिए थे, क्योंकि मेरा कुल्फ़ी बनाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। अगर मेरे से अच्छी बनी तो मैं आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। और आज हम खाने में बना रहे हैं बर्गर्स। घर जाके सबसे पहले मैंने बर्गर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ये हैं बर्गर्स, मैंने टर्किश स्टोर से लिए थे, और अभी मेरे पास ये पड़े हुए हैं, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं काउफलैंड वाले भी ट्राई करूँगी। सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। अच्छा, मेरे जो बर्गर्स की रेसिपी है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन इस हैक से बहुत ज़बरदस्त बर्गर तैयार होते हैं। और जो बर्गर की चीज़ है वो मैं टर्किश स्टोर से ही लाती हूँ, यरम ब्रांड है, ये काफ़ी मज़े की ये बर्गर स्लाइसेस होते हैं। चिकन को मैरिनेट मैंने बहुत ही बेसिक पेंट्री के जो मसाले होते हैं उसमें बस वही ऐड किया है, कोई स्पेशल मैंने नहीं डाला है, कोई जिसको कहते हैं ना शान टिक्का, ये वो कुछ भी नहीं डाला है, बेसिक मसाले डाले हैं बस मैंने। लेकिन फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं, और बीच में एंड पे मैंने इस पे एक लेमन भी डाल दिया है, लेमन लीमू। और साथ ही मैं बर्गर सॉस तैयार करके रख रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने सृराचा सॉस डाली है, थोड़ी सी मेरी थी, और उसके अंदर मैंने फिर थोड़ा सा पानी हल्का सा ऐड किया था ताकि जितनी है वो बाहर निकल आए। ये अहमद चिली गार्लिक सॉस मैंने बसरा फूड से ऑर्डर की थी। इट इज़ वेरी क्लोजर टू चिली गार्लिक सॉस जो हम पाकिस्तान वाली यहाँ पे मिस करते हैं, थोड़ी सी मैंने ये ऐड की है। थोड़ा सा इसमें मैंने टोमेटो केचप ऐड किया है। टोमेटो केचप मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, काउफलैंड की ब्रांड है, और इसमें थोड़ी सी चीनी कम होती है।
ये हॉट गार्लिक सॉस भी उसी ब्रांड का है जिसका श्रीराचा चिली सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने टर्की स्टोर से बाय किया था। ये भी थोड़ी-सी रह गई है मेरी, तो जितनी मुझसे निकल सकती थी वो मैंने निकाल ली है। और साथ ही मैंने डाल ली है मेयोनेज़। अगर आपको हनी का टेस्ट पसंद है तो आप इसमें हनी भी डाल सकते हो। उज़ैर को नहीं पसंद तो वो मैंने स्किप कर दिया है। इस सॉस को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब बारी आती है जो ज़िंगर बनाना है मैंने, ठीक है? उसके लिए सबसे पहले मैंने एग्स ले लिए हैं। इन अंडों के अंदर मैंने थोड़ी-सी नमक और थोड़ी-सी लाल मिर्च ऐड कर दिया और उसके अंदर मैंने दूध डाल के इनको अच्छे से फेंट लिया है। अच्छा, 1 अंडा भी इनफ होना था, यहाँ पे मैंने 2 ले लिए थे जस्ट इन केस, लेकिन 1 अंडा इनफ था। जो सलाद के पत्ते ज़रूरत थे वो उसमें से मैंने ये आई थिंक इसको पता नहीं क्या कहते हैं, नापा कैबेज होती है या चाइना कोल होती है, ये वो है, वो वाली मैंने ली है और इसको मैंने वॉश करके अलग से रख दिया है। आप चाहें तो नॉर्मल जो सलाद के पत्ते होते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक लगते हैं बर्गर में। थोड़ा-सा मैदा ले लेना है और थोड़े से आप लोगों ने कॉर्नफ्लेक्स ले लेने हैं। मैदा जो है वो टाइप 405 होता है, ये ऑल-राउंडर मैदा होता है, इसको आप केक्स, पिज़्ज़ाज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स और मैदा को मैंने एक-एक प्लेट में डाल के अलग से रख दिया है। कॉर्नफ्लेक्स आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, बस आपने इसको कॉर्नफ्लेक्स को अच्छे से मैश कर देना है। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि आप उनको ग्राइंड ना करो, वो फिर सारे बहुत बारीक हो जाते हैं। तो थोड़ा ज़िंगर बनाने के लिए आप इनको हाथों से ही अच्छे से मैश कर लो। अब आपने सबसे पहले चिकन का पीस लेना है, ठीक है? उसको आपने मैदे में अच्छे से कोटिंग कर लेनी है, जितनी आपको कोटिंग पसंद है, जितना आपका स्टेमिना है। मैंने उसको कोटिंग करके फिर उसको अंडे में डिप किया है, फिर उसको अंडे में अच्छी तरीके से डिप करके मैंने उस पे कॉर्नफ्लेक्स लगा दिए हैं। कॉर्नफ्लेक्स ऊपर से उतर ना जाएँ, उनकी अपनी स्टेबिलिटी रहे और उनका टेस्ट भी अच्छे से आए, तो उसको उसको फिर मैंने दोबारा मैदे में थोड़ा-सा डिप कर दिया और इस दफ़ा मैदा बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बस हल्का-हल्का ही। और इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट कर लेना है। सबसे पहले चिकन, फिर मैदा, फिर अंडा, फिर कॉर्नफ्लोर, फिर से मैदा। ये वाला सीक्वेंस रखना है। और फिर आपने इनको फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में नहीं करना है। मैंने तकरीबन 7 पे फ्राई किया है, मतलब टोटल फुल होता है ना 9, तो 7 पे इसको कह सकते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे 8 मिनट्स एक साइड कुक की है और 8 मिनट्स दूसरी साइड कुक की है और बहुत अच्छे से हो गया था कुक ये। और साथ ही एक पैन में मैंने बर्गर्स भी गर्म करना शुरू कर दिए। बर्गर को मैं तवे के ऊपर ही बनाती हूँ ताकि वो थोड़ा-थोड़ा गर्म रहे। बर्गर्स मेरे बनके तैयार हो गए हैं और होममेड बर्गर से बेहतर और कुछ भी नहीं होता है। लोग चाहें तो बीच में प्याज टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये वाली रेसिपी से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा बर्गर जिस तरीके से मैंने ज़िंगर बनाया है। आई होप आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, चाओ।